नमस्कार बच्चों, क्लास 6 के मेरे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की दूसरी कक्षा है ये हमारी, जो हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, द बॉयज़ हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। हम लोग थोड़ा सा सार समझ लेते हैं। श्याम, जैसा हम जानते हैं कि श्याम जो है वो एक बहुत ही रिच यंग मैन है, नवयुवक था। उसके पिता के मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति का चूँकि उत्तराधिकारी था, इसलिए इसको काफ़ी सारी संपत्ति पिता के द्वारा दी जाती है, मिल जाती है उनके जाने के बाद में, गुजरने के बाद में। और चूँकि पिता के पास काफ़ी संपत्ति थी, इसलिए ये लग्जीरियस लाइफ, एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है और ये काम करना बंद कर देता है। इनका काम केवल दो ही था, रहना, खाना और सोना। लेजीनेस इसके शरीर में पूरी तरह से घुस चुका था। लगभग पिता की मृत्यु के 1 महीने के बाद दोस्तों के दबाव में ये जंगल में, हाट में जाते हैं हंटिंग करने, और वहाँ घोड़े से गए इसके मित्रों के द्वारा ये सभी लोग जाते हैं साथ में। मित्र घुड़सवारी करते हुए आगे निकल जाते हैं। चूँकि आलसी हो चुका था, इस वजह से ये अपने मित्रों से पिछड़ जाता है जंगल में और रास्ता पथभ्रष्ट हो जाता है। इसको रास्ता नहीं पता चलता कि कैसे जंगल से बाहर निकला जाए। लगभग जंगल में 6 से 8 घंटा घूमने के बाद इसको भी रास्ता तभी भी नहीं मिलता, तो एक वहाँ जंगल में इसको झोपड़ा दिखाई देता है। वहाँ ये झोपड़े के पास जाकर आवाज़ लगाता है कि अगर कोई हो तो थोड़ा मुझे इसमें खाने को दे, क्योंकि मैं बहुत ही थक चुका हूँ। बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से निकलता है और उसने कहा कि मैं तो गरीब व्यक्ति हूँ और मेरे पास खाने के लिए केवल दाल और रोटी है। क्योंकि हमारे भारतीय कल्चर में, हमारी भारतीय संस्कृति में हम लोग अतिथि देवो भव मानते हैं और फॉलो करते हैं। इस वजह से बूढ़े ने भी बड़े प्रेम से इसके दरवाजे पर, चूँकि मांगने आया खाना, श्याम थका हुआ व्यक्ति उसके दरवाजे पर मांगने आया, तो भोजन मांगने आया, तो इन्होंने उसको दाल रोटी खिलाया। जो वो नवयुवक था उसने बड़े प्रेम से, चूँकि भूखा था, खाना बड़े प्रेम से, चाव से खाया और उसको उस खाने में बहुत ही स्वाद भी आया। स्वाद आने का कारण ये था कि चूँकि वो 8 से 7 घंटे घूम चुका था और वो बहुत बुरी तरह से थका हुआ था। और वहाँ से फिर वो बूढ़े व्यक्ति की सहायता से जंगल से निकलने का रास्ता पूछा, घर वापस आता है और घर आने के बाद फिर उसी तरह से आलस से भरपूर होकर सोना, खाना और आलस करना शुरू कर देता है। फिर वो सोचना शुरू करता है बिस्तर पे पड़े पड़े कि आखिर उस रात, उस दिन खाने में ऐसा क्या था, मुझे वो खाना इतना टेस्टी क्यों लगा, दाल और रोटी इतना स्वादिष्ट क्यों लगा। तो क्यों लगा आप लोग बता सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जब किसी का डिज़ायर ख़त्म हो जाता है, जब उसको भूख नहीं लगती, किसी को जब किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती, अगर हम उसको वो चीज़ देते हैं तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग देखें, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वाई डिड श्याम लैग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स? सो वो हम लोग इसको पढ़ेंगे। वाई डिड श्याम लैग बिहाइंड फ्रॉम अदर फ्रेंड। देखिए, श्याम लैग बिहाइंड, यहाँ लिखेंगे आप फ्रॉम हिज अदर फ्रेंड्स बिकॉज वाई, बिकॉज ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग, है ना, उसको घुड़सवारी की आदत नहीं थी। बिकॉज ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग, ये आंसर हो गया 1। नाउ हम लोग फिर देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ही लिव्ड आफ्टर हिज फादर्स डेथ? तो क्या लिखेंगे हम? आफ्टर, ये जो होगा हमारा आंसर में कैपिटल हो जाएगा। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटा देंगे, क्वेश्चन मार्क यहाँ से हम हटा देंगे। आफ्टर हिज फादर्स डेथ यहाँ पे दिया हुआ है ही नाउ स्टार्टेड लिविंग लग्जीरियस लाइफ, है ना, तो नाउ को हम हटा देंगे। ही स्टार्टेड लिविंग अ लग्जीरियस लाइफ आफ्टर हिज फादर्स डेथ। आफ्टर हिज फादर्स डेथ आप इनिशियल में अगर लिखते हो तो कैपिटल ए करोगे। आप वहाँ से पहले आप लिखते हो कि ही स्टार्टेड लिविंग लग्जीरियस लाइफ, तो आप इसको स्मॉल में लिखेंगे हिज फादर्स डेथ, आफ्टर हिज फादर्स डेथ। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारा थिंक एंड राइट। ये हमारा क्वेश्चन है, थिंक एंड राइट। इसको सोचना है और उत्तर देना है। ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड ऑन द स्टोरी, राइट ट्रू एंड फॉल्स। हमने स्टोरी पढ़ी, कहानी पढ़ी, कथा के अनुसार इसको हमको उत्तर देना है। ट्रू को टी भी लिख सकते हैं, आप ट्रू भी लिख सकते हो। श्याम वॉज अ यंग बॉय, श्याम जो था वो यंग बॉय था। नो, ही वॉज नॉट अ बॉय, ही वॉज अ यंग मैन। नो, यस, ही वॉज नॉट ए बॉय, ही वॉज ए मैन। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। नाउ, श्याम ले इन अ बेड ऑल डे बिकॉज ही बिकेम सिक।
नो, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। वो आलस में लग्जरियस लाइफ जी रहा था, इसलिए वो सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था, ना कि वो बीमार था। नेक्स्ट, श्याम रोड वेरी स्लोली। ट्रू, श्याम जो है वो घोड़ा बहुत स्लो चलाता है ना। देन नेक्स्ट डी, श्याम द पीजेंट ऑफर श्याम रोटी एंड वेजिटेबल। नहीं, पीजेंट ने, गरीब बूढ़े ने क्या भोजन में दिया था? रोटी एंड दाल। सो आंसर इज फॉल्स। श्याम वॉज लॉस्ट इन द वुड when he was returning home from the peasant's house. No, श्याम तो जंगल में जाने के बाद गुम हो गया था, वापसी में नहीं गुम हुआ था, इसलिए आंसर इज अगेन फॉल्स। नाउ क्वेश्चन बी 2.2 हम देखते हैं क्या है ये। टिक द आंसर टू ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। वाई डिड श्याम फाइंड द फूड टेस्टलेस। श्याम को भोजन जो है वो स्वादहीन क्यों लगा? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि he did not feel much hungry because he passed his day without any activity. उसको बहुत भूख नहीं लगती थी। इसमें और भी ऑप्शंस हैं, पढ़ें। द फूड वॉज प्रिपेयर्ड बैडली। नो, खाना तो बहुत ही उसका लग्जरियस लाइफ जी रहा था, नौकर चाकर खाना बना के दे रहे थे, ऐसा नहीं है। ही फेल्ट सैड फॉर हिज फादर। पिता के लिए दुखी था? बिल्कुल नहीं दुखी था। ही वॉज स्लीपिंग ऑल डे। येस, ही वॉज स्लीपिंग ऑल डे। He did not feel much hungry because he passed his day without any activity. Yes, वो पूरा दिन कोई काम नहीं करता था और इस वजह से उसको भूख महसूस नहीं होती थी। So answer is C. Now, why did Shyam like दाल and रोटी? It was cooked in a special day. श्याम को दाल रोटी क्यों पसंद आया? क्योंकि वो बहुत स्पेशल वे से बनाया गया था? नहीं। श्याम had not eaten रोटी and दाल for many days. ऐसा भी नहीं है। श्याम ने तो बहुत बार खाना खाया था, लेकिन रोटी दाल उसने बहुत दिन के बाद खाया था, ऐसा नहीं है। श्याम वॉज टायर्ड एंड हंग्री। येस, श्याम जो था वो थका हुआ था और भूख लगी थी, इस वजह से उसको खाना स्वादिष्ट लगा। श्याम लाइक द हट। नहीं, उसको झोपड़ा बिल्कुल पसंद नहीं आया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड। ये 50 शब्दों में उत्तर देना है। मैं आपको केवल यहाँ पर पैराग्राफ बता दे रही हूँ लिखने के लिए। How did Shyam spend his life after his father died? तो क्या लिखेंगे हम? अब इसको हम बनाएंगे कैसे? हम लिखेंगे श्याम स्पेंड हिज लाइफ आफ्टर हिज फादर डेथ। आप ओपन करें पैरा, पेज नंबर 4, पैरा नंबर 1, यानी कि पीछे। विल गो वन पेज बैक साइड, पैरा नंबर 1, ये रहा ना। हाउ डिड ही स्टार्टेड लिविंग हिज लाइफ? He now started living a luxurious life after his father's death. He ate rich food and lay in a bed all day. As a result, he did not find any food tasty. ये लाइन हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सिर्फ पूछा है कि वो कैसे रहने लगा, किस तरह से रह रहा था, तो हम वही लिखेंगे। He started, now हटा देंगे। He started living luxurious life after his father's death. He ate rich food and lay in a bed all day. और आप अगर चाहें तो आप अपने मन से लिख सकते हैं कि he did not do any activity. He stopped doing any activities. He simply sit and started eating. That's why he never liked the food. एक हम ये भी लाइन रख सकते हैं। Next is what made Shyam lost his way in the wood. यानी जंगल में श्याम कैसे रास्ता भटक गया? श्याम लॉस्ट हिज वे इन द वुड। वही सेम, पेज नंबर 4, पैरा नंबर 2। तो आप लिखेंगे श्याम लॉस्ट हिज वे इन द वुड बिकॉज व्हाट मेड। तो आप बिकॉज भी लिख सकते हैं या फिर हम वहाँ से भी स्टार्टअप कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या? ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, सो ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड द अदर फ्रेंड्स एंड ही गॉट लॉस्ट एंड वंडर। he got lost and wandered way in the wood। आप वुड तक लिखेंगे, ठीक है? ओके, समझ में आ गया बच्चों?